वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है वह है, हाल ही में किस सूचकांक को डिजिटल परिवर्तन की श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 हेतु चयनित किया गया है? तो यह पंचायत उन्नति सूचकांक जो पंचायती राज मंत्रालय की पहल है, इसको जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पंचायत उन्नति सूचकांक। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट BOP का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जो है G7 G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण जो है गुजरात में किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। 10 जून 2026 को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? यह पीएम नरेंद्र मोदी बनी है। सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले जो है सेवा प्रदान करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी बन गए हैं और इन्होंने जो है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 9 से 13 जून तक किस शहर में ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है? यह मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की जो है बैठक इंदौर में आयोजित की गई। ए ऑप्शन इसका सही है। 4 जून 2026 को नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज किस देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति है? यह वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी एलोइना और इन्होंने जो है जून 2026 में भारत का दौरा किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष चुना गया है? यह बनवारी लाल पुरोहित को, जो पंजाब के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, इनको जो है भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष चुना गया है और भारतीय विद्या भवन की स्थापना जो है 1938 में के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। के.एम. मुंशी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष चुने गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस जिले में 250 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रक्षा मंत्रालय का क्षेत्र है। उसी में जो है 850 एकड़ भूमि में जो है यह 250 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इसकी मंजूरी जो है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है किया गया है। यानी यह जो भूमि है यह सेना की है। उसी में जो है यह 250 मेगावाट क्षमता का जो है ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही है, सीतापुर। हाल ही में एपीईडा द्वारा असम की किस जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पाद की पहली खेप दुबई निर्यात की गई है? यह तेजपुर की लीची, जिसे जीआई टैग प्राप्त है असम का, यह जो है दुबई में जो है इसकी पहली खेप भेजी गई है एपीईडा के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही है। 9 जून 2026 को खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया और यह आयोजन जो है खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक के द्वारा आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे।
और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है, 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु सिंगापेन नामक विशेष कार्यबल का शुभारंभ किया गया है? ये तमिलनाडु सरकार जो है यह नया कार्यबल लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह कुमार शंकर नियुक्त हुए हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक। जून 2026 में फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2027 हेतु भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.7 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.4 कर दिया है। फिंच रेटिंग ने जून 2026 में अपने अनुमान को संशोधित करते हुए जो है वित्त वर्ष 2027 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है उसको संशोधित करके 6.4 कर दिया है। हाल ही में मणिपुर के किस जिले में राज्य का प्रथम विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? यह थौबल में किया गया है। थौबल में, मणिपुर के थौबल जिले में विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का न्यायालय जो है इसका उद्घाटन किया गया है। जून 2026 में किस मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत मंच के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया है? तो यह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा जो है मेरा युवा भारत मंच के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? यह 2022-23 निर्धारित किया गया है। अब जो आधार वर्ष होगा थोक मूल्य सूचकांक का वह 2022-23 होगा। पहले जो है यह 2011-12 था। हाल ही में दिवंगत हुए अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह धालीवाल का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से था? यह प्रसिद्ध शॉटपुट एथलेटिक्स थे, शॉटपुट के प्रसिद्ध एथलेटिक्स थे और इन्होंने जो है यह 1981 से 92 के बीच जो है 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन बने थे, 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन बने थे और 1983 में जो है 1987 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 87 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1988 में इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। यह प्रसिद्ध शॉटपुट खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन इसका सही है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से ऑल वेदर संपर्क प्रदान करने वाली निर्माणाधीन जोजिला टनल का अनुमानित लंबाई कितनी है? यह 13.15 किलोमीटर लंबी है। 13.15 किलोमीटर लंबी है जोजिला टनल, जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगी। या यह मतलब किसी भी मौसम में जो है संपर्क कर सकते हैं, यानी सर्दियों में जो है बहुत से रोड जो है वह संपर्क टूट जाता है, लेकिन यह जो है 365 दिन जो है इससे आप ट्रेवल कर सकते हैं। यह ऐसी टनल है जोजिला टनल। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो कर किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है? तो यह इनका नाम है रुमेश थरंगा पाथिराज। रुमेश थरंगा पाथिराज यह जो है श्रीलंकाई जवलिन थ्रोवर हैं। इन्होंने जो है रोम डायमंड लीग 2026 में 92.6 मीटर का थ्रो करके जो है इन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और यह 90 से अधिक मीटर का आंकड़ा पार करने वाला जो है यह चौथे एशियाई एथलेटिक्स बने हैं। 90 मीटर का थ्रो करने वाले जो है यह इससे ऊपर थ्रो करने वाले यह एशिया के चौथे एथलेटिक्स बने हैं। रुमेश थरंगा पाथिराज।
8 जून 2026 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी थीम है पुनर्कल्पना करें, हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ नया संबंध। यह जो है 2026 विश्व महासागर दिवस की थीम है और विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो ए न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियन। यह जो है इसकी थीम है 2026 की। तो दोस्तों यह आपका 10 जून 2026 का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। हाल ही में भारतीय किशोरों की एक टीम ने जल में माइक्रोप्लास्टिक हटाने हेतु प्लास्टिक नामक समाधान विकसित कर कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? यह द अर्थ प्राइज 2026 का पुरस्कार जीता है। 5 जून 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस ईंधन मिश्रण को लॉन्च किया है? तो इन्होंने E85 ईंधन जो है लॉन्च किया है। हाल ही में गोवा के मडगांव में संपन्न सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर नमो हवाई अड्डे के आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो यह दमन में किया है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवीन क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। जून 2026 में सलीम कुमार का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। जून 2026 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? यह पश्चिम बंगाल बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 102 स्वर्ण पदक जीते हैं और 114 टोटल पदक जीता है। उलान बटार ओपन 2026 में भारतीय पहलवानों द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 17 पदक जीते गए हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने 20 वर्षों में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया है? तो यह हान सेयांग सूक जो है यह दक्षिण कोरिया की पहली प्रधानमंत्री नामित हुई हैं। हाल ही में वह 2017 के पश्चात किन 2 देशों के मध्य द्विवार्षिक सारेक्स समुद्री खोज और बचाव अभ्यास पुनः आयोजित किया गया? जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य सारेक्स अभ्यास पुनः आयोजित किया गया है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 की पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा घोषित उनके संस्मरण का नाम क्या है? तो इसका नाम द सेकंड ऑर्बिट है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में सबरीसम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 9 जून को मनाया जाता है। 7 जून 2026 को 59 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए प्रोफेसर रिचर्ड स्कोलियर का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? यह चिकित्सा विज्ञान संबंधी थे और यह कैंसर के विशेषज्ञ थे। हाल ही में किस देश में स्थित ग्रोट्टा डेला बासुरा गुफा में 14,000 वर्ष पुराने मानव पैरों और हाथों के निशान प्राप्त हुए हैं? तो ये इटली से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।